दिल्ली में बैठ कर के की थी और उसकी हम एक ढाल पूरी पढ़ चुके हैं। अब दूसरी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत वैज्ञानिक क्रम के साथ में बात को समझा रहे हैं। पहली ढाल में ये समझाया था कि पूरे संसार में सब जीव दुखी हैं। 84 लाख योनियों में दुख ही दुख भरा है अपरंपार। कैसे कैसे क्या क्या दुख है उस सब का वर्णन पहली ढाल में किया। फिर दूसरी ढाल में बता रहे कि दुख के कारण क्या है, दुख आखिर क्यों मिल रहा है, हम दुखी क्यों हैं। तो ये बहुत खास समझने की बात है कि दुख का कारण इन्होंने और किसी बात को नहीं बताया। कोई चीज़ को, घर परिवार मकान दुकान किसी के होने नहीं होने को, बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति या उनका अभाव वो दुख का कारण नहीं है, बल्कि दुख का कारण है अपने अंदर बैठे हुए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इनको समझो, पहचानो और तजो। ताते इनको तजिए सुजान, इनको सुजान अच्छी तरह जान करके छोड़ दो। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही एक ऐसे खतरनाक राक्षस है कि ये ही सारे दुनिया के इतने दुखों का मूल कारण ये है। संसार में कितना दुख भरा है, चारों गतियाँ दुख से भरी है, लेकिन दुखों का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या, यही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं है। ऐसी बात इसमें समझाई। फिर कहा कि अच्छा बताओ मिथ्या दर्शन क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, मिथ्या चारित्र क्या होता है, समझाओ। तो उन्होंने कहा एक एक समझते हैं। पहले मिथ्या दर्शन समझते हैं, फिर मिथ्या ज्ञान समझेंगे, फिर मिथ्या चारित्र समझेंगे। बोले ठीक है, मिथ्या दर्शन बताओ। तो बोले वो भी दो तरह का होता है, एक अग्रहीत मिथ्या दर्शन और एक ग्रहीत मिथ्या दर्शन। ग्रहीत का मतलब है जो नया ग्रहण किया है, और अग्रहीत का मतलब है जो नया ग्रहण नहीं किया है, पहले ही से ऑलरेडी अनादि काल से जब से जीव है तब से ही वो आत्मा में मौजूद है। तो विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन है, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। और वो दो तरह का है, एक तो ऐसी विपरीत श्रद्धा जो अनादि काल से चली आई है, और एक ऐसी जो हमने मनुष्य बन करके नई बहादुरी दिखाई है। हमने मनुष्य बन के नया ग्रहण, मनुष्य भाव तो इसलिए मिला था कि हम हमारी पुरानी गलती को भी छोड़ देते। सो वो तो छोड़ा नहीं, बल्कि ऊपर से हमने एक और ओढ़ ली। जैसे कोई अज्ञानी स्नान करता है, शास्त्र में लिखा गज स्नान, हाथी का स्नान। हाथी का स्नान क्या कि हाथी थोड़ा सा भी गंदा हो तो साफ करने की बजाय कीचड़ भर भर के सूंड से अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे ही हम अनादि काल से अग्रहीत मिथ्या दर्शन लेके आए यहाँ पर। अब इस मनुष्य पर्याय जो 84 लाख योनियों में दी बेस्ट है, उसमें हमको उसकी सफाई करने का काम था, लेकिन हमने सफाई करने की बजाय और ऊपर से कचरा डाल लिया। हमने तरह तरह के कुबुरु, कुदेव, कुधर्म बना लिए और
अग्रहित था उसको ये उल्टा और पुष्ट कर रहा है और मजबूत कर रहा है। इसलिए इन दोनों को छोड़ो। अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या था? 7 तत्व की भूल। 7 तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धान का नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। ये लाइन याद रखने की है। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? 7 तत्व के बारे में हमको अनादिकाल से गलत फहमी चल रही है। जैसे हम जीव को जानते नहीं हैं, गलत जानते हैं, पुद्गल को अजीव को नहीं जानते हैं, उसे गलत मानते हैं। हम समझ रहे हैं शरीर मैं हूँ, आत्मा काला गोरा होता है। ऐसे हमने न जीव को सही जानते हैं न अजीव को सही जानते हैं। कितनी बढ़िया लाइन आई थी, तन उपजत अपनी उपज जान, तन लसत आपको ना समान। ऐसी अनादिकाल से बुद्धि पाई जाती है कि जो शरीर होता है वैसा अपने को मान लेता है। शरीर गोरा होता है तो समझता है मैं गोरा हूँ, दिमाग में चढ़ा रहता है फितूर। मैं शरीर स्त्री हो तो समझता है मैं स्त्री हूँ। शरीर पुरुष का हो तो समझता है अरे भाई आत्मा थोड़ी स्त्री पुरुष, तू स्त्री पुरुष नहीं है, शरीर स्त्री पुरुष है। काला गोरा, लंबा मोटा, ठिगना पतला, ये तो सब शरीर है, आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा तो चेतन को है उपयोग रूप, दिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। जीव तो ऐसा है, अमूर्तिक है। जीव तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, वो तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, तो उसको तो जानता नहीं। और अपने वो मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 है, मेरे 4 है, मेरे 1 भी नहीं है, मेरे 1 मकान है, मेरे ये है। ये सब काम तो आत्मा के नहीं है। आत्मा के बच्चे बच्ची होते हैं, उसके भी पैदा होते होंगे आत्मा के बच्चे बच्चे। आत्मा के मम्मी पापा नहीं होते। कोई दुनिया का आदमी आत्मा नहीं पैदा कर सकता। तो इसलिए हम तो आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। शरीर से हमारा संबंध सिर्फ संयोग संबंध है और ज़्यादा संबंध हमारा उससे नहीं है। और ऐसे ही आश्रव, राग द्वेष, ये आश्रव है, लेकिन हम इनको बढ़िया जानते हैं। हम तो सोच रहे हैं बड़ा आनंद है साहब, खूब बच्चे बहुत सेवा। ये क्या राग को सुख का कारण मान रहा है। जरा सा खाने मिले, हाँ साहब मजे आ गए, तो राग में ये आनंद मान रहा है। ये आश्रव तत्व की भूल है। ऐसे ही बंध में भूल करता है, संबंध निर्जरा में भूल करता है, मोक्ष में भूल करता है। ज्ञान ध्यान संयम ये संवर है, निर्जरा है, पर ये उनको मानता नहीं है। उनको सोचता है अरे ये तो बड़ा दुख है, तकलीफ का कारण है। संयम तप जो आनंद का कारण था उसको दुख का कारण मानता है। मोक्ष जो सुख रूप अवस्था है उसको ये दुख रूप मानता है। तो ये 7 तत्व की जो भूल है उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब देखो पढ़ते हैं आगे। कितनी बढ़िया 6 डाला। दौलत राम जी के तो अपार उपकार है भाई, क्या उन्होंने कृपा करी है। देखो 20वां छंद पेज नंबर 10 पर। बुध
उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, मेरे रूप सुभग मूरख प्रवीण। देखो सुंदर भी आत्मा नहीं होता और असुंदर भी आत्मा नहीं होता। बेरूप और सुभग, सुभग माने सुंदर, ये दोनों शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। बेटा बेटी सब दी, मैं कमजोर हूँ। कौन कमजोर होता है? शरीर में कमजोर बलवान होता है, आत्मा कमजोर बलवान नहीं होता। मैं दीनहीन हूँ, सब शरीर के की बातें हैं, ये आत्मा की बात नहीं है। देखो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, रागादि प्रगट जे दुख दैन, तिन्ही को सेवक गिनत चैन। ये लाइन बहुत बढ़िया है। तन माने शरीर, उपजत माने उत्पन्न होने से, अपनी उपज जान, शरीर के जन्म को अपना जन्म समझता है। जान माने समझना। तन नसत आपको नाश मान, और शरीर नष्ट हो तो अपने को नष्ट समझता है। और पिछली बार इसका अर्थ किया कि इधर जन्म ले लिया, इधर मरण ले लिया, तो बाकी की बीच की सारी दशा भी ले लेना। तन बच्चा अपने को बच्चा जान, तन बूढ़ा अपने को बूढ़ा जान, सब लगा लेना इसमें। इसमें लिखा है कि नहीं? ये जो अभी मैंने लाइन बोली बच्चा बूढ़ा, वो लिखी है कि नहीं? कहाँ लिखी है? लिखी है कि नहीं? अगर आप कहोगे नहीं लिखी है तो मैं पूछूंगा लिखी है? कहाँ लिखी है? अरे इसमें लिखा है ना, उपजत लिखा और नष्ट लिखा, जन्म और मरण लिख दिया। पिछली बार बताया ना आपको, ऋषभ देव महावीर, इसका अजितनाथ बोला कि नहीं? ऋषभ देव से महावीर की जय हो, तो अजितनाथ की बोली कि नहीं बोली? नाम तो बोला नहीं कि आ गया। तुमने एक छोर इधर का पकड़ लिया, एक छोर इधर का पकड़ लिया, तो पूरा दोहा पकड़ में आ जाता है ना। ऐसे ही इन्होंने कहा तन का जन्म होता है तो जन्म जानता है, मरण होता है तो मरण। इसका मतलब है तन बच्चा हो तो बच्चा, जवान हो तो जवान, बूढ़ा हो तो बूढ़ा, रोगी तो रोगी, निरोगी तो निरोगी, सब इसमें लिखा है। इसमें से निकल के आएगा तन रोगी अपने को रोगी जान, सब निकलेगा इसमें। गरम होगा ठंडा होगा, तन गोरा अपने को गोरा जान, तन काला अपने को काला जान, सब इसमें से निकालो। तो सब जो जो काम शरीर के हैं उनको हम अपना समझ। अगर तन गंजा हो जाए तो तन गंजा अपने को गंजा जान, सोचता मैं ही गंजा हो गया। अरे भले आदमी सर, मैंने तन लंगड़ा अपने को लंगड़ा जान, तन काना अपने को
ऐसे ही नहीं टाइम खराब कर रहा, ये तो स्वाध्याय करने का। प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस किए बिना इसका मर्म समझ में नहीं आएगा। जो 24 घंटे बात है, तन नहाया अपने को नहाया जान, जो कुछ हो रहा है ना वो सब शरीर नहा, मैं नहा लिया, तू नहा सकता है? तेरे तो पानी छूता भी नहीं है। हमने हर चीज शरीर पर होती है और यहाँ अपने पे समझ लेते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था और वो शेर ऐसे करता था, उसको कहीं से एक दिन उसने बंदर खा लिया। बंदर और बंदर खाने का उसको बहुत शौक लग गया। वो ढूंढ ढूंढ के बंदर खाता था, बंदर की आदत लग गई उसको। तो वो क्या करता था कि जहाँ कहीं बंदर बैठा हो ना, पेड़ पे बंदर, तो बंदर से कहता था नीचे उतर, मैं तुझे खाऊंगा। अब कौन बंदर उतरे भला? तो वो कहता था कि देख, ये तेरी छाया है। वो छाया दिखती थी नीचे जमीन में, तो बोल देख तेरी छाया है ना, तू नहीं उतरेगा ना तो मैं तेरी छाया पे हमला करूंगा जोर से, उतर जा नहीं तो मैं तेरी छाया पे हमला करूंगा। उतर रहा है कि नहीं? देख तेरी छाया पे कर रहा हूँ हमला। तो कह उतर जाता था, अच्छा उतर रहा हूँ, और वो बंदर खा लेता था और चले जाता था। एक दिन एक बंदर ऐसा मिला, समझदार ज्ञानी बंदर। ये जो मर जाते थे वो अज्ञानी बंदर, और जो एक ज्ञानी बंदर मिला तो वो बंदर, उसने कहा तेरी छाया में हम झपट्टा मारो। बोले मार, तेरी मर्जी। झपट्टा मारा। बोले तू गिर जाएगा, मैं झपट्टा मारूंगा तो। बोले छाया में झपट्टा मारने से मैं थोड़ी गिरूंगा, मैं ऊपर बैठा हूँ सुरक्षित, तू मार झपट्टा। शेर ने झपट्टा मारा पर कुछ नहीं हुआ। शेर बंदर वहाँ ऊपर आराम से बैठा रहा। इसने 2, 4, 10 झपट्टे मारे मगर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार थका हार के शेर वापस लौट गया। तो ये इतने बंदर क्यों मर गए थे पहले वाले? क्योंकि वे छाया को अपना मानते थे। जो छाया को अपना मानेगा वो मरेगा, और जो छाया को अपना नहीं मानेगा, ऐसे ही शरीर पे कितने भी झपट्टे आने दो, कोई कितना भी प्रहार करे, पर आत्मा पर प्रहार ज्ञानी के नहीं होता है। तन उपजत अपनी उपज जान, आपको नास मान। राग आदि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। देखो जो राग आदि है वे प्रगट दुख के कारण है। प्रगट माने नो डाउट, साक्षात, माने बिल्कुल क्लियर कट बात है कि राग आदि परिग्रह आदि सब साक्षात दुख देने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये उन्हीं का सेवन करता है, राग आदि का। और गिनत चैन, गिनत माने समझता है, चैन माने सुख, समझता है सुख। ये कचौरी खाता है, ये सुख का कारण है कि दुख का, मगर ये वो साक्षात दुख का कारण है। मगर ये क्या समझता है? हाँ, आनंद आ गया। राग आदि का सेवन, परिग्रह का सेवन सब दुख का कारण है। मगर ये क्या समझता है? कोई आदमी हमको गाड़ी दे दे तो सुख के दुख, क्या उसने, हम तो समझते हैं दुख, मजा आ गया। अरे ये सब दुख के कारण है। राग आदि सब
प्रत्यक्ष दुख के कारण भाषित होते हैं, लेकिन ये जीव उनको उन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है और समझता रहता वाह उन्नति हो रही है, मजा आ रहा है, बहुत जिंदगी बढ़िया चल रही है साहब। ये काहे की भूल है? आश्रव तत्व की। ये क्या है? अग्रहित मिथ्या दर्शन। अनादि काल से सब जीवों को आदत पड़ी है राग में सुख मानने की। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। के शुभ और अशुभ बंध के फल में ये जीव रति माने खुश, अरति माने नाराज दुखी। एक ही पेड़ के दो फल है, मगर एक को ये अच्छा मानता है, एक को ये बुरा मान। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, पाप भी बुरा और पुण्य भी बुरा। पाप के उदय में भी आकुलता और पुण्य के उदय में भी आकुलता, ये दोनों समान रूप से दुख देने वाले हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? एक चाहिए और एक नहीं चाहिए। हम एक को रखना चाहते, एक को छोड़ना चाहते। तो सुबह शुभ बंध के फल में हम रति करते हैं, अरति करते हैं और निज पद विसार, अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। विसार माने विस्मरण, विसार माने भूलना, विस्मरण करना। एक वाक्य बोलते थे हमारे गुरुजी, जिसका करना चाहिए स्मरण उसका करते हो विस्मरण, जिसका करना चाहिए विस्मरण उसका करते रहते हो हमेशा स्मरण। और इसीलिए हो रहा है संसार में जन्म मरण। जन्म मरण का कारण है जो चीज याद करने की है वो याद नहीं करते, जो भूलने की है वो याद करते हैं। अभी जैसे मान लो रात को जब 9-10 बजे सोने लगोगे आप, तो याद तो आनी चाहिए 6 डाला की बातें। दिन में जो आपने आज स्वाध्याय किया है, बार बार याद क्या आना चाहिए वो, मगर वो तो याद नहीं आता और आ जाता है। आज चटनी में मिर्ची ज़्यादा थी, आज फलाना था, उसने वो कलर, माने हमको जो राह विकता की बातें हैं वो तो याद आती है, और जो धर्म कथा की बात है वो याद ये अज्ञानता है, मतलब ज्ञानता ही चाहिए ना, या वो है क्या, मतलब क्यों आती है? हाँ देखो, नहीं सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और किसी को कुछ कहना है? 2 उत्तर आ गए, और कुछ कहना है? मैं दूंगा एक उत्तर। देखो, असली कारण है इंटरेस्ट, असली कारण है रुचि। वो चीज़ ना तो वातावरण का प्रभाव है, ना कोई और कारण है। कारण है सिर्फ आपका इंटरेस्ट। जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट होता है उसे वो चीज़ याद आती है। उस चीज़ से जब आपको प्रीति होगी तो वो चीज़ अपने आप हावी हो जाएगी, वो इम्पोर्टेंट अपने आप अपनी लाइफ में बन। आपने किसको इम्पोर्टेंट अंदर बना रखा है? जिसको यहाँ इम्पोर्टेंट बना रखा है वो यहाँ इम्पोर्टेंट बन जाएगी। इसलिए अपने को अपना इंटरेस्ट समझना है कि हमारे सांसारिक बातों में इंटरेस्ट लेके हम क्या करेंगे। देखो, दुनिया में भी जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, वो काम अच्छा करता है।
वो याद भी बहुत रहता है। मान लो किसी को है ना, किसी को मोबाइल नंबर खूब याद रहते हैं, सबके मोबाइल नंबर याद होते हैं, हमें एक भी याद है, अपने घर के बच्चों के नंबर याद नहीं रहते हैं। माने क्यों? अपना और हमें संस्कृत के श्लोक याद हो जाते हैं, और किसी को भैया संस्कृत के श्लोक किसी को याद ना हो, हमें दे दो, अभी आज 10 कर देंगे। तो क्या है, सब अपना अपना इंटरेस्ट का खेल है। ये चीज मुझे आत्मा का कल्याण करने के लिए समझना जरूरी है। जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है ना, उसको क्रिकेट की सब बातें, कौन मैच कब कहाँ हुआ था, उसमें किस प्लेयर ने कितने चौके लगाए थे, कितने छक्के लगाए थे, किसने बॉलिंग की थी, सब पता रहता है। कैच किसने पकड़ा था। मैंने कहा हे भगवान, इतने बड़े मैच में तुमको सब पता है। सब रुचि का कमाल है। जिसको जिधर रुचि होती है, जहाँ रुचि होती है। ये दुकान पर, किराने की दुकान पर कितना सामान भरा रहता है और रोज दाम बदलते हैं, लेकिन दुकानदार को सब पता रहता है, कौन पहले क्या भाव बढ़ गया, घट गया, क्या क्या। तुम्हें पिछले महीने में किस भाव दिया वो भी याद है। और क्या, सब याद रहता है। सब रुचि का खेल है। मुझे मेरी आत्मा का हित करना है, और समय कम है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और फालतू बातों से मेरा कुछ बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। एक श्रीमद् रायचंद्र हुए हैं, नाम सुने हो? महात्मा गांधी के गुरुजी, महात्मा गांधी के गुरुजी थे श्रीमद् रायचंद्र। फोटो वोटो देखिए, ऐसा हड्डी हड्डी शरीर निकल रहा है उनका। तो एक दफे किसी ने पूछा, आपका शरीर ये हड्डी हड्डी निकल रहा है, क्या बात है? तो उनने क्या उत्तर दिया सुनो। उन्होंने उत्तर दिया कि सुनो, मेरे पास 2 बगीचे हैं, और पानी इतना है कि एक बगीचे को हरा रख सकता हूँ, 2 के लायक पानी नहीं है। तो मैंने पिछले जन्मों में ये शरीर का बगीचा तो हरा भरा रखा, सारा पानी हर जन्म में मैं इसी में दे देता था। आत्मा का बगीचा सूख गया। अब इस जन्म में मैंने डिसाइड किया है सारा पानी आत्मा के बगीचे में देना है। तो मैं उधर दे रहा हूँ ना, तो थोड़ा ये एक जन्म में इसको सूख जाता, हर जन्म में आत्मा का बगीचा सुखाया है, तो एक जन्म में। तो ये रुचि का खेल है। आपको देखना है क्या सोचना है। जिस परिग्रह की चिंता करते हो वो तो यही धरा रह जाएगा, उसमें क्या मिल जाने वाला है। इसलिए वो छोड़ो और असली बात पर ध्यान दो, तब काम चलेगा। इधर रुचि हो गई ना तो आपको वही याद आएगा। शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, दे लखे आपको कष्ट दान। ज्ञान और वैराग्य वो सुख के कारण है, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, पर उनको तो समझता है कष्ट देने वाली। जो चीज सुख देने वाली है उसको तो समझता है दुख देने वाली, और जो दुख देने वाली है उसको समझता है। कितना फर्क है। बड़े महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि एक हिरण भाग रहा था, और भागते भागते उसकी पूंछ है ना कहीं अटक गई माली, तो पीछे से किसी ने आकर के वो सुलझा दी। तो भागा, तो बोले देखो, जो उसको फंसा देती है, मार देती है, वो तो उसे प्यारी है, और जो पैर दौड़ करके बचाने के काम आते हैं वो उसे गंदे
गंदे लग रहे हैं। जो चीज़ अच्छी है, सुखदायक है, वो बुरी लग रही है, और जो दुखदायक है, मौत का कारण बन रही है, वो अच्छी लग रही है। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। ज्ञान वैराग्य तो आनंददायक है, शांति से बैठे रहो ना, कौन क्या दिक्कत हो रही है, पर वो तो बैठा नहीं जाता है। और उपद्रव जिनमें 100 रिस्क है, वो रोज करवा लो इसको। बहुत बढ़िया लाइन है। शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा के कल्याण की चीज तो ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन उसको ये कष्टदायक समझता है। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। देखो क्या, अपनी इच्छा को रोकता नहीं है, और जो मोक्ष है वो निराकुलता का नाम है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इच्छाओं से सुख होता है या दुख होता है? इच्छा तो ज्वाला है, इच्छा तो वो है ना, एक दुआ, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे है शहंशाह। बड़ा आदमी कौन है आपको पता है ना? एक दफे सिकंदर आया था यहाँ पर, और जब सिकंदर आया भारत में तो उसके गुरुजी ने कहा था, उसने पूछा गुरुजी से कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, आपके लिए क्या चीज़ ले आऊँ वहाँ से? तो गुरुजी ने कहा, इंडिया में दिगंबर मुनि मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलते। जैसे अपन मथुरा जाए तो मथुरा के पेड़े ले आना, वो कहीं नहीं मिलते। हमको ऐसी चीज़ें याद आती है। देखो इंटरेस्ट का खेल। अपन को क्या, आगरा जा रहे, वहाँ पंछी पेठा ले आना, दाल मोट ले आना, नहीं हम अपन को क्या क्या याद आता है। और वो सिकंदर के गुरु ने क्या कहा? सिकंदर ने पूछा, मैं इंडिया जा रहा हूँ, क्या ले आऊँ आपके लिए? तो ये नहीं कहा कि बनारस की साड़ी ले आना, और क्या है, पंछी पेठा ले आना, कुछ नहीं मंगाया। उसने कहा, भारत में दिगंबर साधु, दिगंबर मुनि मिलते जो संसार में कहीं नहीं मिलते। तुम तो हो सके तो वो ले आना। उसके गुरु ने क्यों कहा था ये? वो जबकि वो उसके गुरु जी को पता नहीं था क्या यहाँ दिगंबर साधु आ नहीं सकते, जब सारी संसार में नहीं मिलते। पर उसके गुरुजी भी बहुत समझदार थे, अपने शिष्य से परेशान थे। ये उपद्रवी था बहुत सिकंदर, मानता नहीं कहना। तो गुरुजी ने सिकंदर को शिक्षा मिलेगी थोड़ी बहुत, वहाँ भारत जाके ही सुधर जाए वाला आदमी। मना किया था किसी पर आक्रमण नहीं करते, पर माना नहीं। और जब भारत आया, गुरुजी मैं वहाँ जा रहा हूँ, भैया जाता है जा रहा है तो इसको कौन रोक सकता है, इस उपद्रवी को? तो कहा कि अच्छा तू ऐसे करना, वहाँ दिगंबर साधुओं को उनसे मिलना, उनसे मिलेगा तो क्या पता सुधर जाए। तो वहाँ मिलने आया इंडिया, तो दिगंबर साधु कहाँ है, ढूंढता फिरा। किसी को पहले नौकर को भेजा, पर नौकर के बुलाने से जब दिगंबर साधु कहाँ आने वाले थे तो वो तो आए नहीं, तो खुद को जाना पड़ा। जब खुद गया तो पहले महाराज जी से पहले छुल्लक जी बैठे थे। तो छुल्लक जी बैठे थे तो बोले, कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, उनको दर्शन करना है। बोले अभी दर्शन कराते हैं, आप कौन? बोले मैं सम्राट हूँ। सम्राट? सम्राट तो मैं भी हूँ, ये छोटी सी लंगोटी बाकी है बस।
ये हट जाए तो पूरा सम्राट हो जाऊंगा, ये बाकी है। तुम कैसे सम्राट हो? इतने ताम झाम हथियार डंडे लेकर के चल रहे हो, तुम सम्राट नहीं हो सकते, तुम तो कमजोर हो। भाई डॉक्टर साथ में लेके चले, वो मैं कहूँ मुझे मेरे स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ हमेशा डॉक्टर रहता है। आप समझे, हमेशा डॉक्टर रहता है इसका मतलब है तुझे ज्यादा चिंता है, नहीं तो कौन साथ में लेके चलता है। तो बोले तुम वो सम्राट, तो बोले हाँ सम्राट तो वो होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए वो थोड़ी सम्राट होता है। कितनी बढ़िया बात लिखी, इच्छा को जो समाप्त कर दे वो बड़ा आदमी है, और जो मोक्ष है वो तो संपूर्ण इच्छाओं के अभाव का नाम है। मोक्ष तो निराकुलता का नाम है, संपूर्ण निराकुलता का नाम मोक्ष है। तो कभी भी अपनी शक्ति छुपाए बिना इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। कोई भी अनाप शनाप इच्छा बढ़ाना ही दुख बढ़ाना है। इच्छा और दुख पर्यायवाची है, दुख का ही दूसरा नाम इच्छा है। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। और ये जो सात तत्व की भूल है, ये भूल अंदर रखो और फिर कितना भी ज्ञान हासिल करो, कितनी भी यूनिवर्सिटी पढ़ो, लेकिन उससे कुछ हासिल होता नहीं है। तो वो सब मिथ्या ज्ञान है। विपरीत श्रद्धान के साथ जो ज्ञान होता है वो तो मिथ्या ज्ञान है। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो साथ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ विषयों में जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। इस प्रकार ये निसर्ग माने अग्रहित, निसर्ग माने नेचुरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक, जो पहले से बैठी हुई है। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और अब जे ग्रहित, अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है ज्ञान चारित्र है, उनको भी सुनो। ते माने उनको सुनिए। ग्रहित का मतलब है ग्रहण किया हुआ, तो पहले से अनादि से नहीं, जो अभी ग्रहण किया है, और जो पहले से है वो तो अग्रहित है। जो अनादि काल से ही हमको ये शरीर में अहम बुद्धि अनादि काल से है। राजस्थान में पैदा हो गया तो अरे जो बोलो ना, दरवाजा खोल दो। तो इस तरह से अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप समझाया। अब कह रहे हैं अब ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप सुनो। देखो ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव को से चिर दर्शन
मिथ्या दर्शन है, क्योंकि उनसे हमारी ये मान्यताएं, जो हमारी अग्रहित मिथ्यात्व की मान्यताएं थी ना, वो उल्टी और पुष्ट होगी। वो और बताएगा कि राग द्वेष में सुख है, शरीर कोई अपना बताएगा कुगुरु कुदेव, तो इसलिए उनसे बचो। कैसे होते हैं कुगुरु? अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने, तारे कुलिंग लई मत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जिनके अंतरंग में तो राग द्वेष भरे हैं और बाहर में जो धन और अंबर, अंबर माने कपड़े, गुरु वो है जो दिगंबर होता है। जिसके पास कपड़े नहीं होते वही गुरु होता है, जिसके पास कपड़े होते हैं वो तो चेला होता है। चेल माने कपड़ा, चेल माने कपड़ा। चेला क्यों कहते हैं? शिष्य का नाम चेला इसीलिए है, जो कपड़ाधारी है वो गुरु नहीं हो सकता। कपड़ाधारी सब चेले हैं। कोई संसार में कपड़ा रखता हो वो अपने को गुरु नहीं कह सकता, वो तो चेला है। गुरु तो बिना कपड़े का ही होता है। तो जो बाहर में धन से, कपड़े से लगाव रखते हैं, स्नेह माने स्नेह प्रेम, वो सब गुरु है। और धारे कुलिंग, और तरह तरह के कुलिंग धारण करते हैं। लिंग क्या है? दो ही लिंग है, एक मुनि एक आर्यिका, तीसरा कोई लिंग नहीं है। दो ही लिंग है। और पर तरह तरह के कुलिंग, कुलिंग माने हम तो मृग छाल रखते हैं, हम तो शेर की रखते हैं, हम तो भस्म लगाते हैं। ये कोई वेश नहीं है साधु के, ये सब कुलिंग है। साधु के दो ही वेश है। लिंग माने पहचान का चिन्ह, लिंग माने पहचान का चिन्ह। साधु का लिंग क्या? साधु हो गया, इसकी पहचान के दो ही चिन्ह है, या तो वो मुनि होना चाहिए या वो आर्यिका होना चाहिए। तीसरा कोई चिन्ह साधु का नहीं है। जो तीसरा चिन्ह धारण करे और अपने को गुरु कहे, साधु कहे, सो समझ लेना वो कुगुरु है, कुलिंगी है। तरह तरह के लोग, हम तो ये रखते हैं, हम तो ये रखते हैं, हम तो ऐसे लगाते हैं, हम तो यहाँ बांधते हैं, हम तो कटार रखते हैं, हम तो ठिकाना। कोई क्या करता है? नहीं, दो टूक बात है। साधु के दो ही लिंग है, तीसरा कोई लिंग साधु का पुरुष है तो निर्ग्रंथ दिगंबर होना होगा, महिला है तो उसे आर्यिका होना होगा। और कोई लिंग नहीं है। कोई जो और लिंग धारण करे और अपने को मुनि बनाए, हम तो जूड़ा बांध वाले हैं, हम तो खुले वाले ना, कुछ नहीं चलता। हम तो रस्सी बांधते हैं, हम तो फलाना रखते हैं, ढिकाना रखते हैं। हजारों लिंग चलते हैं दुनिया में साधुओं के, पर वे सब कुलिंग है। हम तो छत्र रखते हैं, हम तो चवर रखते, ये सब ऐसे जो रखते हैं, ऐसे जो रखते हैं वे सब कुगुरु हैं। और वे कैसे हैं? जन्म जल उपल नाव। वे संसार में पत्थर की नाव के समान है। जैसे पत्थर की नाव में बैठो तो क्या होगा? वो भी डूबेगी और जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। तो
इस तरह से ये हुआ। अब जो बच्चा है वो अपन अगली बार महाराज जी आए बुलाओ।